बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो बीएड चयनितों को लेकर के डीएलएड की तरफ से जो रिट लगाई गई है उस पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई 4 जनवरी 2024 को संपन्न हुई है। क्या कोर्ट के द्वारा क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या बीएड चयनितों का भविष्य होगा, उसको लेकर के जो कोर्ट ऑर्डर आया है एक एक पॉइंट आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। भैया आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती 2 चरणों में कंप्लीट हुई, जिसमें बीएड के हजारों छात्र सेलेक्ट हैं आप जानते हैं। और लगातार वो लोग सिस्टम में हैं, वर्क कर रहे हैं मध्य प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में। लेकिन एनसीटी का जब बजट क्वैश हुआ 28 जून 2018 वाला, सबसे पहली बार जब राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा क्वैश किया गया था 25 नवंबर 2021 को, जब इसको आप कहें असंवैधानिक करार दे दिया गया था, तो उसी समय मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में भी जब वहां पर चल रही थी तो भर्ती प्रक्रिया को माननीय कोर्ट के अधीन यानी कि आउटकम करवा दिया था डीएलएड की कैंडिडेटों ने। जबलपुर हाई कोर्ट में इसका मामला ऑलरेडी पेंडिंग था और उसके बाद आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 का जजमेंट एट लागू कराने का आदेश दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो 25 नवंबर 2021 को राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट का डिसीजन आया था। सेम वही डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पूरी तरीके से जारी कर दिया गया। अब हुआ ये कि उनकी बीएड के कैंडिडेट यहां सेलेक्ट हो गए थे, सिस्टम में रन में काम कर रहे हैं, लेकिन उसी गजट के अकॉर्डिंग, जिस गजट के अकॉर्डिंग बीएड पीआरटी लेवल में आया था। अब आप जानते हैं कि पूरी तरीके से अब चूंकि जो भर्ती प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी थी और साथ ही साथ जबलपुर हाई कोर्ट में भी टिकी थी। तो आप जानते हैं कि बीएड की तरफ से आईए दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निस्तारण हो चुका है, लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट में बीएड की तरफ से एक नई याचिका दायर कर दी गई थी और डीएलएड की तरफ से भी पूरी तरीके से इस पर एक जो याचिका है वो पिटीशन की गई थी और उसी मैटर की सुनवाई 4 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट में देखने को मिली। आप देख सकते हैं कोर्ट ऑर्डर लगा हुआ है 4 जनवरी का। यहां पर रिट पिटीशन 13/768 ऑफ 2022 स्क्रीन में मेंशन है। 4 जनवरी 2024 का डेट पड़ी हुई है। यहां पर मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो डीएलएड की तरफ से अपना पक्ष रख रही थी, उनके द्वारा कही गई बातें हैं और साथ ही साथ पिटिशनर्स की तरफ से ये इतने एडवोकेट थे और कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए एडिशनल एडवोकेट जनरल जीपी सिंह जी और जानवी पंडित जी थी। कई तरीके के पूरे एडवोकेटों का यहाँ पर जो पूरी तरीके से सारी बातें मेंशन की गई, कौन कौन से एडवोकेट थे और उसके बाद जो जजमेंट है उसमें क्या कहा गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर हियरिंग learned counsel the rival parts of the fact which have been brought of the notice of this court that an application for clarification bearing MA number 2206/2023 is still pending considering before apex court is tentatively listed before the bench on 11 जनवरी 2024 as per the website of the Supreme Court. It would be appropriate to await the verdict of apex court। यहाँ पर ये कहा गया माननीय कोर्ट के द्वारा कि कहीं ना कहीं एक क्लैरिफिकेशन जो याचिका है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है श्री अर्णव घोष जी वाली, जो कि वेस्ट बंगाल से है और उस मैटर की जो सुनवाई है वो 11 जनवरी 2024 को लगी हुई है। तो हम उसका क्यों ना वेट कर लें। हालांकि मीनाक्षी अरोड़ा मैम की तरफ से ये बातें माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में जो जस्टिस थे सील नागू जी, उनके समक्ष रखने का प्रयास किया गया कि जिस आप याचिका का आप वेट कर रहे हैं, जिसे आप क्लैरिफिकेशंस कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसे आप रिव्यू कह रहे हैं, दरअसल ऐसा कोई मामला है ही नहीं। जो अर्णव घोष जी की याचिका है वो रिव्यू की थी, ऑलरेडी उसको डिस्पोज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से पहले रजिस्ट्री विभाग के द्वारा ही। अब जो डिस्पोज कर दी गई थी, जो खारिज कर दी गई थी रजिस्ट्री विभाग से, उसके अगेंस्ट में एक याचिका दायर की गई है श्री अर्णव घोष जी की। वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल सील नागू जी जो जस्टिस थे जिनके बेंच पर ये मामले को लगातार सुना जा रहा है जबलपुर हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हम 11 जनवरी 2024 की डेट का वेट कर लेते हैं। आखिरकार जो होना होगा एपेक्स कोर्ट में, ये मैटर है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हो जाएगा, वरना हम आगे, उन्होंने लिखा है कि आगे हम क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इफ नो क्लैरिफिकेशन इज ग्रांटेड बाय अपेक्स कोर्ट देन
This court may be free to decide the matter on merit, interim relief if any, to continue till next date of hearing. Accordingly list the matter in week conducting 29 जनवरी 2024। यहाँ पर सील नागू जी जज थे, आप देख सकते हैं विनय सराफ जी। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि अगर 11 जनवरी 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में क्लैरिफिकेशन याचिका पर कुछ निस्तारण नहीं होता या मामला डिले किया जाता है हियरिंग के लिए, तब तक मैं आपको बता दूं डिसाइड नहीं होता मामला, तो फिर जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा मेरिट जो मैटर है, इसको मेरिट वाला वो पूरी तरीके से डिसाइड कर दिया जाएगा अंतिम सुनवाई में। और वो सुनवाई लग गई 29 जनवरी 2024 की। तो आप देख सकते हैं जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट तौर पर एक बात कह दी गई है कि अगर 11 जनवरी 2024 को जो श्री अर्णव घोष जी की याचिका लगी हुई है वेस्ट बंगाल से, अगर वो सुनी भी नहीं जाएगी तो भी जो हमारा अंतिम डिसीजन है मेरिट और लॉ पर डिसाइड करने का, वो हम पूरी तरीके से 29 जनवरी 2024 को कर देंगे। आप जानते हैं यहाँ पर बीएड के चयनित जो कैंडिडेट है वो लगातार सिस्टम में है और पूरी तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी आउटकम है। और आप कहें तो बिहार में जो 6वें चरण की शिक्षक भर्ती थी, सेम एटेजिट मामला है। वहां पर भी आपने देखा कि अनुच्छेद 141 का हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट ने अपने यहाँ बीएड चयनितों को बाहर करने का आदेश दे दिया है, लेकिन वहां की जो सरकार है वो अब पटना हाई कोर्ट के दिए गए डिसीजन को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। इसी तरीके से जबलपुर हाई कोर्ट में जो मामला फंसा है, सेम एटेजिट फंसा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 29 जनवरी 2024 को जबलपुर हाई कोर्ट बीएड चयनितों को लेकर के क्या फैसला देगी। लेकिन स्पष्ट तौर पर जबलपुर हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि 29 जनवरी 2024 को हम इस पर जो ऑर्डर है वो अपना पब्लिश करेंगे और हम इसकी आखिरी सुनवाई होगी, केस को डिस्पोज कर देंगे। लेकिन उससे पहले 11 जनवरी 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन से याचिका लगी हुई है श्री अर्णव घोष जी वाली वेस्ट बंगाल वाले मैटर पर, उस पर भी सुनवाई होगी। आखिरकार जो कहीं ना कहीं सार हैं, जो पॉइंट हैं, वो वहीं से समझ में आ जाएंगे कि बीएड चयनितों का जहां जहां मैटर पूरी तरीके से फंसा हुआ है 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अकॉर्डिंग और एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग, उन पर स्थिति आगे क्या होगी। तो आपको वेट करना है 11 जनवरी की क्लैरिफिकेशन से याचिका का। उसके बाद ही मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में वर्ग 3 में बीएड चयनितों को पूरी तरीके से जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी 29 जनवरी 2024 का। उम्मीद करता हूं कि कोर्ट ऑर्डर आप समझ चुके होंगे। मध्य प्रदेश में जबलपुर हाई कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर हमने आपके सामने पॉइंट टू द पॉइंट रखने का प्रयास किया। आपकी क्या राय है कि बीएड चयनितों को लेकर के जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।